वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। रेडिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था नेशनल इनकम पर। और नेशनल इनकम में इनकम राष्ट्रीय आय में हम लोगों ने पढ़ा था जीएनपी इक्वल टू जीएनई इक्वल टू जीएनआई। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो जीएनपी वो हमने एक चार्ट बनाया था, उसमें हाउस सेक्टर था, बिजनेस सेक्टर था। तो उसमें हमने ये सिद्ध किया था कि जो जीएनपी वही जीएनई वही जीएनआई है। तो अब हम इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस एंड जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। साधन लागत पर जीएनपी और बाजार मूल्य पर जीएनपी, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे। और ये देखेंगे कि जीएनपी कैसे अधिक होती है जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट से, और उससे फिर कैसे हम नेशनल इनकम प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करिए कि कोई एक बाल्टी फैक्ट्री है जो बाल्टी का प्रोडक्शन करती है। तो किस तरीके से वो लोग अपने मूल्य को, अपने मेहनताने को या साधन लागत को स्टेप बाय स्टेप ऐड करते रहते हैं, तो हमारी हो जाएगी जीएनपी। और जब गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाएगी, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आ जाएगी, तो उसमें इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट टैक्स के माध्यम से। तो टैक्स लगा देने से क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट पर। तो इसके लिए हम लोग मान लीजिए कि ये स्टील प्लांट है। स्टील प्लांट है, ये स्टील बनाती है स्टील प्लांट। तो स्टील बनाने के लिए इसने क्या किया, 20 रुपए का कच्चा लोहा लिया, और यहां से क्या लिया, 5 रुपए का कोयला। सपोज करिए कोयला, कुल लागत इसकी आई 25 रुपए। 25 रुपए लागत आई। अब 25 रुपए लागत आई, तो यहां पर भी उत्पादन के साधन काम कर रहे हैं। उत्पादन के साधन हमने क्या बताया था, भूमि, श्रम, पूंजी, श्रम, पूंजी और साहस। ये उत्पादन के साधन होते हैं। इनको लगान मिलेगा, इनको मजदूरी मिलेगी, इनको पूंजी पर ब्याज मिलेगा, इनको लाभ मिलेगा। तो स्टील प्लांट में सारे साधन लगे हुए हैं, लेकिन इसने 5 रुपए का क्या लिया, कच्चा लोहा लिया, 5 रुपए का कोयला लिया स्टील तैयार करने के लिए, और 25 रुपए कुल इसकी लागत आई। अब इस लागत में वो सपोज करिए कि अपना 35 रुपये मेहनताना जोड़ देता है, और यानी साधनों की लागत 35 रुपये
साधन लागत इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऊपर लिखिए लागत। तो ये टोटल हो गया 60 रुपये। 60 रुपीज में स्टील बाल्टी बनाने के लिए इसने दिया बाल्टी फैक्ट्री को बाल्टी फैक्ट्री। अब 60 रुपये में इसने लिया बाल्टी फैक्ट्री ने। अब ये बाल्टी बनाएगी इस स्टील से, तो ये भी कुछ अपना साधनों की लागत जोड़ेगी इसमें। सपोज करिए इसने 15 रुपये जोड़ दिया साधन लागत, तो ये टोटल हो गया कितना, 60 प्लस 15, ये इसने दिया इसको 75 रुपये में। किसको, बाल्टी फैक्ट्री ने होलसेलर को दिया। होलसेलर को दिया 75 रुपये में। अब इसने क्या किया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, तो सपोज करिए 5 रुपये इसने अपना मेहनताना जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 80 रुपये हो गई। होलसेलर रिटेलर, रिटेलर ने किया, उपभोक्ता को दे दिया कितना लेकर के 85 रुपये। 5 रुपये इसने अपना मेहनताना जोड़ा, तो ये 85 रुपये में उपभोक्ता को दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेप बाय स्टेप स्टील प्लांट से बाल्टी फैक्ट्री से होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर से आम उपभोक्ता को, तो ये है अपना लाभ। साधनों की लागत यहाँ जुड़ रहा है, साधनों की लागत उसी में उसका लाभ भी है, साथी का यहाँ जुड़ रहा है, साधनों की लागत यहाँ भी जुड़ रही है। ₹5 तो 80 रुपये में इसको दिया, फिर 85 रुपये में आम उपभोक्ता तक वो बाल्टी पहुंची। तो कहने का मतलब ये है कि जो साधनों की लागत है वही जीएनपी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट है वही 85 रुपये आ गई। जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट इक्वल टू 85 रुपीज। फॉलो कर रहे नहीं इसको आप लोग भाई? जब भी हमने बताया था उस दिन, एक चार्ट बनाया था, एक तरफ बिजनेस सेक्टर था, एक तरफ हाउस सेक्टर था। हाउस सेक्टर ने क्या दिया, भूमि श्रम पूंजी साहस दिया, उसने इसके एवरेज में उनको इनकम दिया, इन लोगों को लगान के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में इन्होंने, और फिर क्या दिया, उसके साथ साथ प्रोडक्शन दिया, वस्तुओं और सेवाएं दिया। तो उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं पर ये पैसा इन लोगों ने क्या किया, हाउस सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर पर व्यय कर दिया, वो सारा पैसा उनके पास पहुंच गया। और ये चक्र चलता है, तो इसीलिए हमने बताया था जो जीएनपी है वही जीएनई वही जीएनआई है। तो वही चीज़ तो यहाँ पर है, जो जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट है, यानी किसी चीज का जो मूल्य है उसके लागत पर निर्भर करता है, उसके लागत प्लस उसमें लाभ। तो यहाँ हर जगह लागत और लाभ, लागत और लाभ, लागत और लाभ। इन्होंने कोई लागत नहीं लगाई, लेकिन इन्होंने अपना प्रॉफिट 5 रुपया जोड़ दिया। फिर रिटेलर ने 5 रुपये से ले लिया, उपभोक्ता से ले लिया 85 रुपये,
इसने क्या कि 85 रुपये में आम उपभोक्ता को दे दिया। तो यह जो अंतिम मूल्य आया बाल्टी का वही क्या है, जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। जो साधनों की लागत आती है, जो साधनों के ऊपर व्यय आता है, तो वही किसी चीज का मूल्य होता है। सपोज करिए इस पेन को हमने बनाया, तो इस पेन को बनाने में जो रॉ मटेरियल्स लगे, जो मजदूरी लगेगी, जो भूमि इस्तेमाल होगी, यानी जहाँ पर हमारा प्लांट होगा, और जो हम उसके लिए बैंक से कर लेंगे या अपने माध्यम से लगाएं तो उस पर हम ब्याज लेंगे, वही सब मिला करके इसकी लागत हुई। प्लस जो इन्वेस्ट करेगा उसको साहसी कहते हैं, तो साहसी का लाभ भी होता है। तो वो लाभ लेकर के जो आता है, इस पेन की जो कास्ट आएगी वास्तव में, वही तो उसका मूल्य होता है, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है तो इस एक बाल्टी की कीमत कितनी है, 50 रुपये। वही क्या है, जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। है तो हमने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया समझने के लिए। आप सपोज करिए पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचिए, तो सबका जो जीएनपी एट ए फैक्टर जो मूल्य होगा वही जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट होगा, यानी साधन लागत पर जीएनपी वही उसका मूल्य होगा। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, कोई टैक्स नहीं लगा रही है, तो अगर वो टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट इस पर 10% मान लीजिए वो टैक्स लगा दे, तो 10% जब टैक्स लगाएगी इस पर गवर्नमेंट 85 रुपये पर, 10% टैक्स सपोज करिए लगा दे, तो 8 रुपया 50 रुपया क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, 8 रुपया 50 पैसा। तो 85 रुपये प्लस 10% टैक्स हो जाएगा कितना, 8.50। तो ये कितना हो जाएगा, 93.50। इतना रुपए क्या हो गया, टैक्स लगने के बाद बाल्टी का मूल्य हो गया। तो अब इस मूल्य पर जब गवर्नमेंट ने जब टैक्स लगाया, तो अभी इस मूल्य पर जो बिकेगी मार्केट में 93 रुपये 50 रुपये पैसे पर बिकेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस। जब यहां लिख लीजिए, यदि गवर्नमेंट जीओवीटी टैक्स लगा दे 10%, तो बाल्टी का मूल्य कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, यानी 93 रुपये 50 पैसे में अब वो बिकेगी मार्केट में। तो क्या हो गया, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस इक्वल टू 93 रुपये 93 रुपीज 50 पैसे हो गए। तो ये कहां से आया, जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट, इसको अभी छोड़ दीजिए। सपोज करिए कि ये 93 रुपीज 50 पैसे जो आए वो जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस, यानी इस मूल्य पर कोई वस्तु बाजार में अब बिकेगी। तो ये कहाँ से आए, ये आए 85 रुपये, ये प्लस 10% टैक्स 8 रुपये 50 पैसे, तो ये टोटल आ जाएगा 93.50। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो ये 85 रुपये है वो क्या है, जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। इसको हम लिख सकते हैं जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट प्लस टैक्स। कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसको हम आगे मनी एंड बैंकिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें टैक्सेशन आएगा, तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन आप एक लाइन में जान लीजिए, जिस टैक्स को शिफ्ट किया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है या परोक्ष कर होता है। और जिसको शिफ्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे के ऊपर, यानी इम्फोर्स और इम्पैक्ट, टैक्स ऑफ इम्फोर्स एंड टैक्स ऑफ इम्पैक्ट, जब एक ही व्यक्ति पर होता है उसको किसी दूसरे के ऊपर वो व्यक्ति नहीं शिफ्ट कर सकता, उसका कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। फिलहाल ये बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से
हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेशन में कि कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस होते हैं, और कैसे उसको लगाया जाता है, कैसे वसूला जाता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और कर प्रणालियाँ किस तरीके की है, भारत में कौन सी कर प्रणाली लागू है, ये सब डिटेल में पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी हमने बता दिया आप लोगों को जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट प्लस टैक्स। GNP at a market price equal to GNP at a factor cost plus टैक्स, या परोक्ष कर या परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, इसको चाहे परोक्ष कर कहिए, चाहे अप्रत्यक्ष करिए, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स कहिए, ये आपका एक फार्मूला मिल गया। इसमें क्या है, ये 10% इंक्लूड है टैक्स आपका। सर ये बाल्टी का मूल्य कितना हो गया था, 93 रुपये 50 पैसे हो गए थे, और जो साधन लागत थी वो 85 रुपये थी। तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया। अब अगर सरकार ये कहे प्रोड्यूसर से, जो बाल्टी का उत्पादन कर रहा है, अगर सरकार ये कहे कि बाल्टी ग्रामीण क्षेत्र में बिकने के लिए जाएगी, इसलिए इसको आप कम दाम पर बेचिए और जो आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई हम सब्सिडी के माध्यम से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट प्लस परोक्ष कर माइनस अनुदान। यानी जीएनपी में परोक्ष, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस में ये ऐड हो जाता है जीएनपी परोक्ष कर, और अनुदान क्या होता है उसमें कम कर दिया जाता है। थोड़ा सा आप लोगों को अपटटा लग रहा होगा, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल देंगे मैथमेटिकल, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि 10% जब उसने परोक्ष कर लगाया और 85 रुपये वो था जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। जीएनपी यहाँ लिख लेते हैं, जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट इक्वल टू 85 रुपये अभी हमने बताया, उस पर 10% टैक्स लगा, तो वो कितना हो गया, हो गया था ये टोटल 10%। जब टैक्स इसमें ऐड होगा, टैक्स इसमें जब ऐड होगा, इसका नाम कितना आ जाएगा, 93 रुपये 50 पैसे भी हमने इसके पहले बताया है। तो अब उसमें से जो अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि हम अनुदान भी देंगे, तो अनुदान मान लीजिए कि वह 7% या 12% अनुदान देती है, कहती उससे प्रोड्यूसर से कहती है कि जो बाल्टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये बाल्टियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप बेचते हैं तो इसको आप 93 रुपये 50 पैसे में न बेच करके उससे कम में बेचिए, और जो आपके लागत का नुकसान होगा, जो आपके प्रॉफिट का नुकसान होगा, उसकी भरपाई हम आपको अनुदान के माध्यम से कर देंगे। तो सपोज करिए कि गवर्नमेंट अनुदान दे देती है, मान लीजिए कि 12% गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको अनुदान देंगे, तो इस 85 रुपये का 12% आपका हो जाएगा, 85 रुपये का 12% हो जाएगा आपका 0 और 506 12 96 96
6 12 8 96 102 रुपये, नहीं 102 रुपये ये हो गया, और 100 से डिवाइड कर दिया, इसका 12 6 12 8 96 400 102 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया इक्वल टू 10 रुपये 20 पैसे इस पर अनुदान दे रही है। तो इसको आपने जीएनपी एट ए फैक्टर का इस कितना हो गया, 85 रुपये हो गया, प्लस परोक्ष कर 8 रुपया 50 पैसा, माइनस 10 रुपये 20 पैसे गवर्नमेंट अनुदान दे रही है, 10 रुपये 20 पैसे। तो ये इसमें से 10 रुपये 20 पैसे निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 93 रुपये 50 पैसे में से, और इसको दोनों जोड़ेंगे तो 93 रुपये 50 पैसे हुआ, और 93 रुपये 50 पैसे में से 10 रुपये 20 पैसे निकाल दीजिए आप। 20 पैसे जब निकालेंगे तो 0 3 और यहाँ आपका 8। तो जब 10% गवर्नमेंट अनुदान दे देगी तो ये आपकी कितने में बिकेगी बाल्टी, ये 83 रुपये 30 पैसे में बिकेगी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अगर टैक्स से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में बिकने के लिए गवर्नमेंट अनुदान दे रही, तो बाल्टी का जो वास्तव में मूल्य आया था साधन लागत पर 85 रुपये, उससे भी कम में बिकेगी। ठीक, तो ये आपका अब जीआरपी एट ए मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 83 रुपये 30 पैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10% गवर्नमेंट क्या कर रही है, 12% अनुदान दे रही है, तो इसका दाम घट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अनुदान की राशि परोक्ष कर की राशि से अधिक है, तो वह जो साधन लागत पर जीएनपी है उससे भी कम हो जाएगी, यानी 83 रुपये 30 पैसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बेची जाएगी। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोगों ने हासिल कर लिया है। इससे 3 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अगर परोक्ष कर अधिक है अनुदान की राशि से, अगर परोक्ष कर अधिक है अनुदान की राशि से, सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है वह अगर कम है परोक्ष कर से, या परोक्ष कर अधिक है अनुदान की राशि से, तो हमारी जीएनपी क्या होगी, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। जब परोक्ष कर अधिक है अनुदान से, तो क्या होगा, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। एक निष्कर्ष ये निकला कि अगर परोक्ष कर अधिक है अनुदान की राशि से, तो जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। अगर जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस इज लेस देन जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि परोक्ष कर कम है अनुदान से, या अनुदान अधिक है परोक्ष कर से। ये हमने दिखा दिया कि जब गवर्नमेंट 10% बाल्टी पर टैक्स लगा रही है, तब वो बाल्टी बिक रही है कितने में, 93 रुपये 50 पैसे में। जब गवर्नमेंट ने उस पर 12% वो अनुदान दे दिया, तब वो बाल्टी कितने बिक रही है, 83 रुपये 30 पैसे में। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर परोक्ष कर कम हो गया अनुदान से,
तो ये क्या होगा, जीएलपी एट ए मार्केट प्राइस लेस देन जीएलपी एट ए फैक्टर कास्ट। तो अगर यह कंडीशन आती है कि परोक्ष कर अधिक है, कम है अनुदान से, तो यह उस देश के लिए, उस देश की जनता के लिए ये अच्छा माना जाता है और यह कहा जाएगा कि संबंधित सरकार कल्याणकारी सरकार है। तब ये देश के लिए हितकर होगा, हितकर होगा। और अगर यह स्थिति है तो थोड़ा सा आदमी कम राहत महसूस करेगा, उसको बाल्टी के लिए अधिक मूल्य चुकाने पड़ेंगे। अगर ये स्थिति है तो उसको बाल्टी के लिए कम मूल्य चुकाने पड़ेंगे, कम कीमत देनी पड़ी, और देश के लिए ये हितकर होता है। और ये कहा जाता है कि सरकार, संबंधित सरकार कल्याणकारी संविधान की जो परिकल्पना की गई हमारे संविधान में, उसके अनुरूप काम कर रही है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोग मिल गया है। जीएलपी एट द मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएलपी एट फैक्टर कास्ट प्लस परोक्ष कर माइनस अनुदान। यह सवाल यूपीएससी में पूछा गया है कि जीएलपी में परोक्ष कर को जोड़ते हैं कि उसमें से निकाल देते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ तो जीएलपी में परोक्ष कर जुड़ेगा, लेकिन अनुदान क्या है, वो माइनस हो जाता है। यह इस पर और भी ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है किस टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, तो वो इस पर क्वेश्चन घुमा कर बना सकता है। या निवल परोक्ष कर, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, निवल परोक्ष कर हो जाएगा। तो निवल, अगर अनुदान की राशि अधिक है इससे, तो निवल परोक्ष कर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर अनुदान की राशि परोक्ष कर से कम है तो निवल परोक्ष कर क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक। Subscribe now and press the bell icon.